हे एवरीवन, माय नेम इज़ तुषार त्यागी और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने सीटेट का एग्ज़ाम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक किया था। या इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट और मैंने इसे इजीली क्रैक कर लिया था। बहुत मतलब मैंने इसके लिए लगभग 2 से ढाई महीने तैयारी की होगी और उसी में मेरा एग्ज़ाम निकल गया था और मेरा पूरे कॉलेज में सेकंड नंबर पे था, मतलब मैं सेकंड टॉपर था। एक लड़की के मेरे से 2 या 3 नंबर ज़्यादा थे। मेरा जो स्कोर था वो 120 आउट ऑफ 150 था। जनरली सीटेट एक क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है एग्ज़ाम। आपको 90 नंबर लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। बट थोड़ा सा वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने तैयारी की थी कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, तो मेरा 120 का स्कोर था और इसे मैंने 2.5 से 3 महीने में निकाला था। तो आपके साथ भी मैं वही स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ जिसको आप फॉलो करके आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि जनरली बहुत सारे लोगों का सीटेट 1 नंबर 2 नंबर से रह जाता है और सीटेट बहुत मैंडेटरी है। अगर आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम देना चाहते हो तो उसके लिए पहले आपके पास सीटेट होना चाहिए, जैसे DSSB, PRT, KVS, NVS, आर्मी पब्लिक स्कूल, EMRS। तो इन सब के लिए आपको सीटेट देना होता है। तो मैंने सीटेट लेवल 1 दिया था क्योंकि मैंने DLED किया हुआ है। जो लोग BEd करते हैं वो लेवल 2 या दोनों दे सकते हैं। वैसे DLED वाले भी दे सकते हैं अगर आपका ग्रेजुएशन है तो, दोनों एग्ज़ाम। अब बात करते हैं कि मेरा जो स्कोर था वो 120 था, तो सबसे ज़्यादा स्कोर किसमें आया था? तो मेरा सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा स्कोर जो था वो पूरे कॉलेज में भी सबसे अच्छा था, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में था। मेरा स्कोर था हुआ 29 आउट ऑफ 30, यानी कि 30 क्वेश्चन आए थे और उसमें मेरे 29 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक थे। तो सी टेट में सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, इसमें नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं होती है। तो आप जितने भी चाहें उतने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 नंबर के रहते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं और 30-30 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में होता है, यानी 150 क्वेश्चन आपको हैंडल करने होते हैं। अब ये तो हो गया कि हमें स्ट्रक्चर कैसा है एग्ज़ाम का। अभी हमें पता होना चाहिए सिलेबस। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, सिलेबस की हार्ड कॉपी निकालो और सिलेबस को अच्छे से पढ़ो। आपको पता होना चाहिए कि CDP में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, इंग्लिश हिंदी पेडागोजी में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, EVS में कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं और मैथ्स में क्या है पढ़ना है आपको। क्योंकि जब तक आपको टॉपिक्स नहीं कवर क्लियर होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या क्या पढ़ना है। आप कुछ भी पढ़ लोगे और फिर आपको लगेगा कि ये तो पेपर में आया ही नहीं। तो आपको सबसे पहले हार्ड कॉपी में सारे सिलेबस निकालो। सिलेबस पता होना चाहिए आपको क्या क्या पढ़ना है। मेरे पास भी था, हम लोगों ने प्रिंट निकाला था और जो भी टॉपिक हम पढ़ लेते थे उसे हाईलाइट कर देते थे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि सिलेबस होना चाहिए। अभी नेक्स्ट कि क्या हमें बुक से पढ़ना चाहिए या हमें बैच लेके पढ़ना चाहिए या फ्री में भी सीटेट की तैयारी हो सकती है। तो ऑब्वियसली कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ना ही कोई बैच लेने की ज़रूरत है। सीटेट एक इतना आसान एग्ज़ाम है जिसे आप इजीली सिर्फ यूट्यूब से पढ़ के निकाल सकते हो और इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ काम करते हो या कॉलेज में हो तो भी निकाल सकते हो। हमने जब निकाला था, यानी मैंने जब अपना सीटेट का एग्ज़ाम क्रैक किया था, आई वॉज इन सेकेंड ईयर ऑफ माई DLED कोर्स और उसके सेकेंड ईयर में था और दिसंबर में हमने दिया था और हमारे एग्ज़ाम्स भी होने वाले थे। तो अप्रैल या मई में हमारे एग्ज़ाम थे और फरवरी में मेरा सेंटर गया था नांगलोई में। तो फरवरी में हमारा एग्ज़ाम था, तो उतना भी टाइम नहीं था हमारे पास में कि सीटेट के लिए स्पेसिफिक पढ़े। बट स्टिल मैंने अपना पूरा मतलब 2.5 महीने में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के, क्योंकि मेरा घर से मेरा कॉलेज का 2 घंटे लगते थे, तो बस में पढ़ के थोड़ा सा या बस में करके और जो कॉलेज में फ्री टाइम मिलता था उसमें पढ़ के सीटेट निकाल दिया था। क्योंकि घर जाते जाते शाम हो जाती थी तो मेरे को इतना मूड नहीं करता था पढ़ने का। तो फर्स्ट अटैम्प्ट था और इजीली क्रैक हो गया था। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 5 सब्जेक्ट है इन्हें कैसे कवर करना है यूट्यूब से फ्री में। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास CDP है। तो CDP के लिए हम हिमांशी सिंह का चैनल लेट्स लर्न फॉलो कर सकते हैं। उसमें प्रॉपर CDP के लिए आपको सब कुछ मिल जाएगा, कुछ अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। उसी को फॉलो कीजिए, हिमांशी सिंह को। CDP के लिए भी लैंग्वेज पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी और मैथ्स पेडागोजी, EVS पेडागोजी भी, सारे सब्जेक्ट की पेडागोजी और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आप वहीं से कवर कर सकते हो, हिमांशी सिंह के चैनल से, लेट्स लर्न से। मैंने भी वहीं से कवर किया था। तो फर्स्ट स्टेप है, आप सारे वीडियोस देखिए। आप EVS और लैंग्वेज पेडागोजी के लिए मैराथन्स देख सकते हैं, उसी से कवर हो जाता है, क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। CDP के लिए आप हिमांशी मैम की पूरा एक प्लेलिस्ट है, उसे देख सकते हैं और उनके लॉन्ग वीडियोस को रिवाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वीडियोस देखिए, नोट्स बनाइए। नोट्स प्रॉपर अच्छे से होने चाहिए, क्योंकि
नोट्स हमारे काम आएंगे जब हमारा एग्ज़ाम आने वाला होगा उसे रिवाइज करने के लिए, क्योंकि नोट्स बनाते हो तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस एक्टिवेट रहते हैं। हमें भी पता है कि जब हम टीचिंग स्टूडेंट हैं कि हमें बच्चे को ऐसे एक्सपीरियंस देना है ताकि उसके ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस एक्टिवेट रहे। तो आपको भी इस तरीके से ही पढ़ना है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस एक्टिवेट रहे। तो गाइज वीडियोस देखिए, हिमांशी मैम की नोट्स बनाइए प्रॉपर अच्छे से, फिर उन नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए और वीडियोस को भी बार बार देखिए। तो उतने से आपका CDP एंड पेडागोजी कवर हो जाएगा, ज़रूरत ही नहीं है कुछ खरीदने की, कुछ पढ़ने की। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्या होता है हमारा कंटेंट। EVS का कंटेंट बचा है, मैथ और लैंग्वेज का कंटेंट। तो देखो लैंग्वेज में तो बहुत ईजी कंटेंट आता है, अगर आपका बेसिक इंग्लिश और हिंदी अच्छे से हो रखा है तो ज़रूरत ही नहीं है, आपको इजीली निकाल लोगे। बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं, कॉम्प्रिहेंशन रहता है एक जो कि बहुत इजी रहता है। इसके अलावा संज्ञा से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हमें 3rd to 5th को पढ़ाना है तो उसी हिसाब से लैंग्वेज के क्वेश्चंस रहते हैं। अगर फिर भी आपका इंग्लिश वीक है तो आप विपिन भाटी सर जो SSC के लिए पढ़ाते हैं उनका प्लेलिस्ट देख सकते हो इंग्लिश का, उससे आपका कवर हो जाएगा इंग्लिश का कंटेंट। और हिंदी के लिए आई डोंट थिंक सो आपको कोई ज़रूरत है। अगर नहीं है, अगर स्टिल आपका हिंदी वीक है तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पर काफ़ी सारे SSC के चैनल हैं, वहाँ से किसी भी हिंदी की एक प्लेलिस्ट को देख के कवर कर सकते हो। बहुत आसान रहती है हिंदी। तो इसी तरीके से मैंने भी कवर किया था, और लेकिन मेरे को ज़रूरत नहीं थी हिंदी और इंग्लिश पढ़ने की तो मैंने नहीं किया था। पेडागोजी और वो सब मैंने नोट्स बना के कवर किया था। तो इस तरीके से आप कवर कर लोगे। मैथ्स का भी सेम है, SSC के किसी भी चैनल से आप बेसिक सा मैथ रहता है, 1-2 बार वीडियो देखोगे कर लोगे। SSC के तो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं, CTET में बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर अभी हमारा बचा है कि अभी प्रैक्टिस कैसे कर रहा है। तो प्रैक्टिस करने के लिए ग्रेड अप करके एक पहले एप्लीकेशन आता था, उस पर बहुत सारे फ्री मिल जाते हैं आपको। अभी शायद वो चलता नहीं है ग्रेड अप एप्लीकेशन, तो आप टेक्स्ट बुक से CTET के PYQs लगा सकते हो। और PYQ लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है CTET के लिए। मैंने लगभग 60-70 PYQs लगाए थे। कैसे? क्योंकि ग्रेड अप पे उस टाइम पे बहुत सारे PYQs आते थे अलग अलग शिफ्ट के। मतलब 60-70 अभी आप लोग कहोगे कि इतने तो एग्ज़ाम होंगे भी नहीं। 60-70 में लेवल 2 के भी लगाए थे मैंने। लेवल 2 में भी पेडागोजी तो रहता ही है ना, और लैंग्वेज वगैरह, तो वो भी लेवल 1 लेवल 2 के जितने लगा सकते हो उतने लगाओ।